कुंभ में माँ बेटे की कहानी भाग 3। अगले दिन लगभग 1 बजे गोमती बस से अपने गांव के स्टैंड पर उतरी और पैदल ही अपने घर की ओर चल दी। उनके पैर मन भर के हो रहे थे। उन्हें यह समझ में ना आ रहा था कि बहू से कैसे मिलेगी। इसी सोच विचार में वह अपने घर के द्वार तक पहुंच गए। वहाँ खूब चहल पहल थी। घर के आगे कनात लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो उन्हें लगा कि वह गलत जगह आ गई है। तभी पोते तन्मय की नज़र उन पर पड़ी और वह आश्चर्य और खुशी से चिल्लाया, पापा, दादी माँ लौट आई, दादी माँ जिंदा है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर बाहर आए। शोर मच गया। अम्मा आ गई, गोमती आ गई। श्रवण भी दौड़ कर गया और माँ से लिपट कर बोला, तुम कहाँ चली गई थी माँ? मैं तुम्हें ढूंढ कर थक गया। बहू श्वेता भी दौड़कर गोमती से लिपट गई और बोली, हाय, हमने सोचा था कि माँ जी नहीं रही, यही ना बहू। गोमती के जैसे ज्ञान चक्षु खुल गए, इसलिए आज अपनी सास की तेरहवीं कर रही हो और तू श्रवण मुझे छोड़कर यहाँ चला आया। मैं तो पगला गई थी। घाट घाट तुझे ढूंढती रही। तू सकुशल है। तुझे देखकर मेरी जान लौट आई बेटा। माँ बेटे दोनों की निगाहें टकराई और नीचे झुक गई। अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ, मेरी माँ वापस आ गई है। खुशी से नाचने लगा श्रवण। औरतों में कानाफूसी होने लगी, लेकिन फिर भी सब श्वेता और श्रवण को बधाई देने लगे। वे सभी रिश्तेदार जो गोमती के गम में शामिल होने आए थे, गोमती के पाँव छूने लगे। कोई बाजे वाले को बुला ला। बाजे बजने लगे, बच्चे नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम बदल गया। श्रवण को देखकर गोमती सब भूल गई। शाम होते होते सारे रिश्तेदार खा पी कर विदा हो गए। रात को थक कर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। गोमती को भी काफ़ी दिन बाद निश्चिंता की नींद आई। अचानक रात में माँ जी की आंखें खुल गई। वह पानी पीने उठी। श्रवण के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आ रही थी। बातों के बीच में माँ सुनकर वह सटकर श्रवण के कमरे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। श्वेता कह रही थी, तुम तो माँ को मोक्ष दिलाने गए थे, माँ तो वापस आ गई। मैं तो माँ को डेरे में छोड़कर आ गया था। मुझे क्या पता था कि माँ लौट आएगी। माँ का हाथ गंगा में छोड़ नहीं पाया। पिछले 8 दिन से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी। मैंने माँ को मारने या त्यागने का पाप किया था। मैं सारा दिन यही सोचता कि भूखी प्यासी मेरी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने माँ के साथ विश्वासघात किया।
माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध जीवन भर दुख पहुंचाता रहेगा। अच्छा हुआ कि माँ लौट आई और मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते बच गया। बेटे की बात सुनकर गोमती के पैरों तले जमीन कांपने लगी। सारा दृश्य उनकी आंखों के आगे सजीव हो उठा। वह उन 8 दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र घूम ली। उन्होंने बेटे की नाम की जगह जगह घोषणा कराई, पर अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोला श्रवण ने मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे इलाहाबाद लेकर गया था। मैं इतनी भार बन गई हूँ कि मेरे अपने ही मुझे जीते जी मारना चाहते हैं। वह खुद को संभाल पाती कि धड़ाम से वहीं गिर पड़ी। सब झेल गई, पर यह सदमा ना झेल सकी। माँ बाप के साथ गेम मत खेला करो साहब। अगर जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। जो माँ गंगा घाट पर श्रवण जैसा बेटा मांग रही थी, जो पूरा टाइम ये सोचकर ही खुश थी कि उसका बेटा और बहू ऐसा है, वह माँ 8 दिन में सारी यातनाएं सह गई, पर अपने औलाद का दगाबाजी बर्दाश्त न कर पाई। जो प्रयागराज से पिपला अकेले पहुंच गई, वह अपने ही घर में अपने बेटे की बात सुनकर मर गई। आखिर में उनकी मौत का कारण उनका बेटा श्रवण ही बना। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या होते जा रहा है। इस समाज को जो माँ 9 माह पेट में, 5 साल गोद में और अपनी आखिरी सांस तक दिल में रखती है, वह बेटा अपनी माँ को अपने घर में ही नहीं रहने देता। वह अपनी माँ को एक कमरा नहीं दे सकता। एक कहानी लिखते लिखते हम रो पड़े। भले ही एक कहानी है, लेकिन इस बार इस कुंभ में ऐसी कितनी घटनाएं देखने को मिली है। अपने माँ बाप का इज्जत किया करो, क्योंकि यह वो भगवान है जो खो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलते। यह मेरा नज़रिया था। आप अपना विचार हमें कमेंट द्वारा साझा करें, और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।